किचन और घर को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम है, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक को अगर हम आजमाएं तो यही काम बहुत ही ज़्यादा आसान लगते हैं। और ये जो छोटे छोटे जुगाड़ है ना, इनसे आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स लेकर आज मैं फिर से आपके सामने में हाजिर हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमसे नेल पेंट जो है वो गिर जाता है, बेडशीट पे गिर जाता है, कभी बच्चों से भी धोखे से गिर जाता है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, झटपट से एक कपड़ा लेते हैं और उसको क्लीन करने लगते हैं। तो आप देखते होंगे जब हम उसको क्लीन करते हैं वो साफ़ होने के बदले और भी ज़्यादा फैल जाता है। चाहे वो फर्श पे ही गिरा हो, वो फैल जाता है। उसके बाद उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप उस वक्त एक काम करें, जब भी इस तरीके से नेल पेंट गिर जाए ना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा नमक आप रख दीजिए और छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। अच्छा, इसको सूखने नहीं देना है, जब ये गिरे गीला रहे उसी वक्त आपको ये काम करना है। उसके बाद एक पेपर लीजिए, टिश्यू पेपर लीजिए, उससे इस तरीके से आप उसको क्लीन करिए। देखिएगा ये जेली जैसा बन जाएगा और एक साथ जो है पूरा नेल पेंट आपका उठ के हट जाएगा। और इससे क्या होता है ना कि बिल्कुल भी ज़रा सा भी निशान भी नहीं पड़ता है। कहीं पर भी अगर फर्श पे गिर जाता है ना, तो निशान भी नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ और जो नेल पेंट का निशान है ना, वो बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। तो अगर आपके साथ कभी ये प्रॉब्लम होती है तो इस ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप। तो अगली टिप यहाँ पर गैस से जुड़ी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि हमने गैस सिलेंडर का जो है वो कनेक्शन कर रखा है और हमें पता नहीं चलता है कि वो कितना बचा हुआ है और नेक्स्ट जो हमें कनेक्शन करना है कब करना है, क्योंकि हमें उसके अंदर जो गैस बची रहती है ना, उसका अंदाज़ा नहीं रहता है। तो उस टाइम आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए और एक कपड़ा ले लीजिए। उसके बाद आप सिलेंडर को कुछ इस तरीके से पोंछ दीजिए। तो हर तरफ से नहीं पोंछना है, एक साइड से भी अगर आप ऊपर से लेके नीचे तक पोंछ देंगे तो आपका काम हो जाएगा। और कुछ देर आप उसको ऐसे ही सूखने दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा जहाँ तक आपका सिलेंडर में गैस भरी हुई है ना, वो वाला पोर्शन बिल्कुल भी सूखेगा नहीं, ड्राई नहीं होगा, वो अभी भीगा रहेगा। और जहाँ तक आपका सिलेंडर खाली है ना, वहाँ तक जो है वो पानी सूख जाएगा। तो इस तरीके से एक निशान जैसा आपको पता चल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपके सिलेंडर में अभी कितनी गैस बची है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिलेंडर में गैस है कि नहीं। तो है ना ये यूज़फुल सा ट्रिक, तो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। चलिए देख लेते हैं हमारी अगली टिप कौन सी है। अभी जैसे ठंडियाँ गई हैं तो ठंडियों में हमने इतने सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो अब गर्मियों के जो कपड़े होते हैं ना, उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखने की टेंशन, क्योंकि इतने सारे ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना बच्चों के, फिर उनको सही से रखना मतलब बहुत ही बड़ा टास्क होता है। तो इसको फ़ोल्ड करने का आपको तरीका बताऊँगी। तो आपको कुछ इस तरीके से नीचे से फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद साइड से इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद आपको ऊपर से इस तरीके से टाइटली रोल करते हुए लाना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा एक पाउच सा बन जाएगा, उसको इस तरीके से एक लाकर ओवरलैप कर दीजिए। तो एक बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। और इस तरीके से आप कम जगह में ढेर सारे जो है वो अपने बच्चों के अपने टी शर्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, उनको रख सकते हैं। खासकर ये वाली जो ट्रिक है ना, ट्रैवल के टाइम आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि हम ब्रीफकेस में इतने सारे कपड़े रखते हैं ना कि एक निकालने जाओ ना तो सारे निकल के आते हैं और मैसी भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप फोल्ड करके रखते हैं ना, तो आपको बहुत काम आएगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है एक छन्नी। तो ये मेरा जो छन्नी है सिर्फ मैं दूध छानने के लिए यूज़ करती हूँ, चाय छानने के लिए नहीं। तो ये ब्लैक तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं साइड साइड में जो है थोड़ा सा क्रीम टाइप का हो गया है। तो आज हम इसको क्लीन करने वाले हैं। तो आप एक ले लीजिए कोई सा भी गहरा बर्तन, जिसमें जो छन्नी है ना, जाली वाला पार्ट पूरा डिप हो जाए। उसके बाद उसमें गर्म थोड़ा सा पानी रख दीजिए और हमें रखना है 1 चम्मच के करीब विनेगर और बेकिंग सोडा। तो ये दोनों चीज़ रखने के बाद आप देखिएगा इसमें से बबल्स निकलने लगेंगे और इसकी जो मैल है ना वो कटने लगेगी, क्योंकि जो विनेगर होता है, बेकिंग सोडा होता है, ये बहुत ही अच्छा मैल कटर होता है, बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। आपकी जितनी छन्नी वगैरह जो है ना, वो इस तरीके से इसमें डाल दे और इसको छोड़ दीजिए 15-20 मिनट के लिए। तो आपको कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको साफ़ करने के लिए, ये अच्छे से एकदम क्लीन हो जाता है। तो हमेशा तो नहीं, लेकिन 15 दिन 20 दिन पर आप ये काम ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। हम जब भी प्याज वगैरह जब कट करते हैं खाना बनाने के लिए, तो इतनी ज़्यादा आँखों में करवाहट लगती है। अगर हम लेंस पहनते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, चश्मे को निकाल कर साइड में रख देते हैं और कैसे भी रख देते हैं, ध्यान उस वक्त रहता नहीं है। तो उस वक्त क्या होता है ना, ये टूटने का डर रहता है, कभी गिर जाता है।
तो उस टाइम के लिए ये वाली टिप आप क्या करिए, इस तरीके का एक चूड़ी ले लीजिए और चूड़ी को आप कहीं पर भी अपने किचन के एक किसी भी खूंटी में इस तरीके से हैंग कर दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा सा आपका एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा आपके जो लेंस होते हैं ना उनको रखने के लिए। जब भी आप कोई काम करिएगा, आपको लगता है कि आपको लेंस निकाल कर साइड में रखना है, तो नीचे रखने के बदले आप यहाँ पर इस तरीके से उसको हैंग करके रखिएगा। तो बिल्कुल भी ये टूटेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा इस तरीके से, और जब आपको ज़रूरत हो तो आप ईज़िली ले सकते हैं। तो है ना यूज़फुल सा टिप, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो नेक्स्ट टिप यहाँ पे हमारी माचिस से जुड़ी हुई है। जब माचिस हम नया-नया खोलते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये ड्राई रहता है और बहुत ही अच्छे से ये जलता भी है। लेकिन जब इसके अंदर मॉइस्चर चला जाता है ना, तो ये बहुत एकदम ख़राब हो जाता है। ख़ासकर बरसात के टाइम में तो बहुत ही जल्दी जो है इन सब सारी चीज़ों में मॉइस्चर चला जाता है। तो अगर मॉइस्चर चला जाता है और आपकी माचिस जो है वो ठीक से जल नहीं रही है, तो उस टाइम आप एक काम करिए, इस तरीके से कुछ चावल के दाने लीजिए और माचिस की जो डिब्बी है ना उसमें आप इसको रख दीजिए। तो इससे क्या होता है ना कि मॉइस्चर को बहुत ही जल्दी जो चावल है वो एब्जॉर्ब करता है और जो माचिस भीग गई हुई है, मॉइस्चर आ गया हुआ है, काम नहीं कर रही है, वो बहुत ही अच्छे से जलेगी। या फिर आप इसको हमेशा एक है ना डिब्बिया में रखिए, एयर टाइट डिब्बिया में, तो उससे क्या होता है ना इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं जाता है। तो आई होप ये वाला टिप भी यूज़फुल लगा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने दवाई की शीशी। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों को हम दवाई देते हैं, उनके लिए लेकर आते हैं, तो 2-4 खुराक देने के बाद उनका जो तबीयत है वो ठीक हो जाता है, तो हम इसको रख देते हैं साइड में कि फिर कभी नेक्स्ट टाइम अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि ये जो खांसी के सिरप्स होते हैं, तो इनको जब हम पिलाते हैं ना तो थोड़ा बहुत तो लीक ज़रूर करता है, जिसकी वजह से हम इसको पानी से पोंछ देते हैं। या फिर अगर काफ़ी दिन हो जाता है ना तो इसका जो एक्सपायरी डेट वगैरह जो लिखा रहता है वो थोड़ा सा धुंधला हो जाता है या कभी कभी तो मिट भी जाता है। तो उस टाइम आप क्या करिए, इस तरीके से ले लीजिए ट्रांसपेरेंट सेलो टेप, और ज़्यादा आपको बड़ा नहीं लेना है, छोटा सा ही आप पार्ट लीजिए और जहाँ पर इसकी जो एक्सपायरी डेट वगैरह लिखी रहती है ना वहाँ पर आप इसको इस तरीके से चिपका दीजिए। बहुत ही अच्छे से ये चिपक जाता है। और अब आप चाहे अपनी जो ये डिब्बी होती है ना दवाई की सिरप की, इसको आप क्लीन करिए। बिल्कुल भी जो है ये एक्सपायरी डेट जो है वो मिटने वाली नहीं है, या फिर काफ़ी टाइम के बाद अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना तो ईज़िली आप जो है इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह को देख सकते हैं। तो आई होप ये वाला टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर ले ली है मैंने एक पानी की बॉटल। उसको हाफ़ कट करने के बाद यहाँ से हमें कैंची की मदद से कुछ कट कर लेना है गोल शेप में। तो यहाँ पर हमारा जो ये 2 टूल है बॉटल का बन के तैयार हो गया। अब हमें इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम सिलबट्टे में मसाला कुछ पीसते हैं इस तरीके से, तो हाथों से फिंगर से हमें उठाना पड़ता है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से उठाने से क्या होता है ना कि हमारे हाथ भी जो है वो गंदे हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मिर्ची से जुड़े हुए कुछ मसाले होते हैं जिनको अगर हम उठाते हैं ना तो हमारे हाथों में जलन होने लग जाती है। तो ये जो बॉटल का हमने टूल बनाया है ना, ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरीके से मसालों को उठाने के लिए। तो इस तरह से क्या होता है हमारे हाथ भी गंदे नहीं होते हैं, और कई बार तो हमारे नाखून वगैरह में भी जो है मसाला चला जाता है ना, तो वो वाली प्रॉब्लम भी आपकी नहीं होगी। तो बस इस तरीके से आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक बॉटल को कट करना है और अपना ये एक सिंपल सा टूल बनाकर तैयार कर सकते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, सूखा मसाला हो चाहे गीला मसाला हो, बहुत ही आसानी से जो है सारा मसाला जो है निकल आता है। तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। आई होप ये वाला टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ छोटे छोटे घरेलू जुगाड़ जिनका अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारी मुश्किलों का हल तो निकलता ही है, साथ ही साथ आपकी लाइफ भी आसान होती है। तो ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।